ऑक्सीजन की कमी ये हर शहर, हर राज्य और हर अस्पताल का ध्रुव वाक्य बन गया है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत महसूस की जा रही है, वो भी एक ऐसे दौर में जब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी सामग्री बन गया है। यही कारण है कि कई जिंदगियां ऑक्सीजन के अभाव में खत्म हो चुकी हैं। क्यों हो गई है ऑक्सीजन की ऐसी कमी, इसका कारण बताते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे सरकार के अदूरदर्शी फैसले, टाइमिंग का अभाव और सही समय पर सही फैसला न ले पाने की गलती। दरअसल मार्च 2020 में कोरोना ने भारत में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। तभी यह अनुमान लग चुका था कि ऑक्सीजन आने वाले समय में सबसे ज्यादा जरूरी संसाधन होगा। लेकिन हमारी सरकार ने निर्यात बढ़ा दिए ऑक्सीजन के, और केवल बढ़ाए नहीं बल्कि दोगुने कर दिए। इसके अलावा ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर भी बहुत ज्यादा गंभीर वो दिखी नहीं। पूरा मामला क्या है वो हम आपको तफसील में बताते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक भारत ने 9,301 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात किया है। अगर इससे पिछले वित्तीय वर्ष से तुलना करें तो उस वर्ष भारत ने 4,514 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात किया था। यानी कि जिस साल ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ये लगभग सभी को पता था। कोरोना वायरस के पसरने के कारण, कोरोना वायरस के फैलने के कारण उस वर्ष भारत ने ऑक्सीजन के निर्यात में 2 गुना की वृद्धि कर दी। जब यह अंदाजा लग चुका था कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी संसाधन होने वाला है, तब भी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी भारत की सरकार बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखी। मार्च 2020 में कोरोना का संक्रमण भारत में बुरी तरीके से पसरने लगा था, और इसके 8 महीने बाद भारत की सरकार ने एक टेंडर निकाला। यह टेंडर था जिला अस्पतालों में PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय के ट्वीट इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो 162 प्लांट लगने वाले थे, उसमें से केवल 33 प्लांट अब तक इंस्टॉल हुए हैं। इन 33 में से भी कितने प्लांट ऑपरेशनल हैं या फंक्शनल हैं, इसकी कोई जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी नहीं है। Scroll.in ने एक निजी इन्वेस्टिगेशन किया। इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने 14 अलग अलग राज्यों के 60 अस्पतालों से संपर्क साधा। ये वो अस्पताल थे जहां ये PSA ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला था। Scroll.in ने पाया कि इन 60 में से केवल 11 यूनिट पर PSA प्लांट इंस्टॉल किया गया है, और केवल 5 जगहों पे ये प्लांट फंक्शनल है। जिस दौर में हम फिलहाल हैं, या पिछले साल से जिस दौर में पूरा विश्व है, ऐसी स्थिति में चाहिए था कि PSA ऑक्सीजन प्लांट युद्ध स्तर पर तैयार करवाए जाएं। जल्द से जल्द ये तैयार हों, फंक्शनल हों। लेकिन जब Scroll.in ने पता किया तो पता ये चला कि अस्पताल जिन कंपनियों को टेंडर मिला है, जब उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं तो उन कंपनियों की तरफ से कोई जवाब आता नहीं। वहीं औरंगाबाद की एक कंपनी एरोक्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक का ये कहना है कि उन्होंने प्लांट तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करना है, वो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कई हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। खैर, स्थिति ऐसी है कि देरी किसके कारण हुई ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने ये रखता है कि देरी चाहे किसी के भी कारण हुई हो, परेशान आम लोग हो रहे हैं, और इस परेशानी की हद उनकी मौत तक जा रही। ऑक्सीजन की कमी का एक बड़ा कारण ऑक्सीजन टैंकर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी भी है। अब सरकार पिछले 1 साल में इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई, ये भी समझ से परे है। बात वही दूरदर्शिता पर आकर अटकती है। बहरहाल अब सरकार ने यह कहा है कि कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए जो सिलेंडर यूज होते हैं, वो भी मेडिकल ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए जाएंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि नाइट्रोजन सिलेंडर, आर्गन सिलेंडर, इनका प्रयोग भी ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन का आयात भी करेगी, जिसका निर्यात उसने 2020-2021 में 2019-2020 के मुकाबले 2 गुना कर दिया था। बहरहाल सरकार अब कुछ कदम उठाने की कोशिश कर रही है। हमारे मिथिला में कहावत है, भोज काल में कुम्हर रोपना। इसका अर्थ ये होता है कि समय निकल जाने के बाद एक्शन लेना। बेहतर होता कि सरकार भोज काल में कुम्हर ना रोपकर पहले ही सही समय पर, सही टाइमिंग के साथ सही फैसले ले पाती। बेहतर होता कि सरकार थोड़ा दूरदर्शी सोच अपना पाती, तो शायद हजारों जिंदगियां खत्म होने से बचाई जा सकती थी।